गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जस्ट मैं शावर वगैरह लेके अपने नए व्लॉग की स्टार्टिंग की है और कैसे टाइम निकल गया कुछ पता नहीं चला। बस अपना काम वगैरह किया, वीडियो अपलोड किया और मम्मी फिलहाल मंदिर से आ चुके हैं क्योंकि मम्मी तो रेगुलर मंदिर जा रहे हैं। मम्मी जी क्या हाल चाल? बढ़िया। तो मम्मी फिलहाल खाना वगैरह बना के फ्री हुआ, अभी खाना वगैरह खाएंगे फिर हम निकल जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट काम है। अब क्या आते हैं ना कि जिधर को आपने सिर उठा लिया ना उधर सिर उठा के चलो, फिर किसी चीज़ का आपको डर नहीं होना चाहिए। तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं, हमने जिधर सिर उठा लिया ना और तरह तरह की आपको बातें बताई जाती है ना, तो डरने का नहीं। सिर उठा लिया, जब आप सच्चे हो ना तो सच्चे होकर चलना चाहिए, चाहे फिर आपको 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, फिर जितनी मर्जी छानबीन हो जाए। तो पीछे हटने वालों में से अंकुश अग्निहोत्री नहीं है ना। इसे देख के कश्मीर और लेह लद्दाख आपको पता ही है। तो सारे मैंने ना ये टॉफ़ी वगैरह यहाँ पे कर दी, कहीं ख़राब ना हो जाए। ख़राब तो नहीं होगी क्योंकि एक्सपायरी डेट बहुत है, बट मेरे को ये बताना है इसको रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। और बिस्किट वगैरह अभी 2024 तक है और जब ये मिलेंगे फिर उसको देंगे क्योंकि उसकी चीज़ें उसी को दे देंगे हम। और उसके कुछ टॉयज़ वगैरह क्योंकि वो बड़े हुए हैं। मैंने सोचा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, फिर सोचा कि नहीं ठीक है अभी बहुत लंबा टाइम है और ये तो कभी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि इसके ये दिसंबर 2023 तक है और ये 24 तक है। शॉप्स में भी ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो अभी बस 15-20 दिन, 1 महीने की बात है ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस फिलहाल खाना खाते, खाने में हमारी फेवरेट सब्ज़ी न्यूट्री जो कि हमें बहुत पसंद है। वो एक्चुअली मैं ना अपने ऑफिस जा रहा था तो जहाँ पे ट्रैफिक होता बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। एक हमारा ऑफिस हिमाचल में भी है तो मैंने सोचा अपने काम आज ना हिमाचल में निपटा लेते हैं। मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी मेरे को पता है कि कुछ क्लाइंट से रिलेटेड काम होते हैं तो आप कहीं भी निपटा सकते हैं। तो फिलहाल ना लाइट ग्रीन हो चुकी है, अभी निकलते हैं। ये ऑफिस थोड़ा सा ना ऊपर चढ़ के है, पहुँच गया गाइस। तो LIC के कुछ काम थे वो हो गए और साथ ही साथ ना मेरे को ना यहाँ पे पुलिस स्टेशन आना था, यहाँ पे कल आया था क्योंकि कुछ काम थे वो सर से मिलेगा। वो सर नहीं है यहाँ पे, मेरे को अलग से टाइम देगा फिर इस दिन आना, फिर बात करेंगे उनसे। कुछ ना कुछ मैंने आपको बताया वो अपडेट्स है, तो कुछ भाग दौड़ लगी हुई है कि जितने एफर्ट्स लग सकते हो उतने लगा हुआ है ना वो चीज़ वाली। और दूसरा क्या था LIC ऑफिस में, वहाँ पे ना हमारे जो पुराने ऑफिस में मैम होते थे वो मिले, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। और उन्होंने बोला कि मेरे रिलेटिव्स है कोई वो आपके व्लॉग्स देखते हैं। मैंने कहा अच्छा मैम, हमें पता ही नहीं था कि आप हमारे व्लॉग्स देखते होंगे। अच्छा लगा बात करके उनसे, काफ़ी टाइम बाद मिला मैं उनसे। दो भैया जी, रब करे तो सारे तंदुरुस्ती दे रहा। हाँ जी हाँ जी, ये लो कोई नहीं रहने वाली। ओ भैया हम सब समझते हैं। थैंक यू भाई जी, जय बाबा जी। जय बाबा जी। गाइस जितने आपसे किसी से थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है तो ज़रूर करनी चाहिए, है ना। गाइस बहुत दिनों से आप पूछ रहे थे ना कि टफ़ी कहाँ है, टफ़ी कहाँ है, तो हम आपको बता देते कि टफ़ी कहाँ है। एक्चुअली मेरी आप सिचुएशन को समझ सकते हो कि टफ़ी को मैंने कितनी बार बोला था कि ऐसे वैसे। अभी मैं डिटेल में आपको एक प्रॉपर वीडियो बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, बट मैं आपको बता दूं टफ़ी हमारे बिल्कुल नज़दीक है, हमारे पास ही है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। बट ये है कि उसकी केयर कुछ टाइम के लिए या कुछ डेज़ के लिए अगर इसका मन लग जाता है तो उनके पास है। जल्दी इसकी केयर ना मेरे पास आ जाएगी या जैसे भी है। ये जगह बहुत सी सुंदर है, मैं आते रहता हूँ, हमारे घर के बिल्कुल पास है। तो टफ़ी से मिलना चाहते हो आप? मेरे को पता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो मिले टफ़ी से। टफ़ी बातें आप ये देख, सब तेरे को पूछ रहे हैं कहाँ है तू, सब पूछ रहे हैं। ये रहा टफ़ी खेल रहा है इधर। टफ़ी सुसु करना है तेरे को, सबको हेलो बोल दे, नहीं बोलना। तो गाइस ये रहा टफ़ी। तो आप पूछ रहे थे टफ़ी कहाँ है, कुछ ऐसा वैसा नहीं। टफ़ी बिल्कुल सही है, इसको कुछ नहीं हुआ, बस खेल रहा है। चल आजा, और इतना जोर लगाता है खींच लेता है। ऐसा अभी जस्ट मैं घर आया हूँ और अभी शावर वगैरह लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है अभी घर पे आके, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज मैंने खाना भी नहीं खाया और आते हुए मम्मी की मेडिसिन भी लेकर, क्योंकि सुबह मम्मी ने बोला कि मेडिसिन ले आना। मैंने कोई बात नहीं ले आऊँगा, है ना। तो ऐसे ही था दिमाग में घूमता रहा कुछ ना कुछ। पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, कुछ काम थे, मैंने आपको बता ही दिया। फिर मेरे को 2-3 दिन बाद फिर से बुलाया, है ना। तो ऐसे कुछ चल रहा था। तो गाइस आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि टफ़ी कहाँ है, टफ़ी कहाँ है, टफ़ी कहाँ है। तो मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा टफ़ी। अब टफ़ी के पीछे की स्टोरी क्या है, बहुत सी बातें उठेंगी, बहुत सी अलग अलग तरह की हेटर्स अलग तरह से उठाएंगे। जो बातों को समझने वाले वो अलग तरह से समझेंगे, है ना। बहुत से लोगों को मैंने बोला हुआ था, तो बहुत से लोग मुझे बोलते थे कि टफ़ी को आप कहीं और जगह दे दो, कि अंकुश आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि भाग दौड़ रहती है, मम्मी अकेले हैं, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है ना। तो ऐसा वैसा था। तो टफ़ी अभी तक कहीं नहीं गया हुआ। टफ़ी थोड़े टाइम के लिए किसी को केयर टेकिंग मतलब कि उसकी केयर कर रहा था उसकी कोई, और अभी है।
अभी वो फ़िलहाल उनके बच्चों के साथ वहाँ पे और भी डॉग्स वगैरह हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्त हुआ है। तो मैं भी इसलिए उसे लाया नहीं, तो वो घर वाले भी कह रहे थे कि नहीं रहने दो, बच्चे रो रहे हैं वगैरह ऐसा वगैरह। तो मैं बता देता हूँ कि लास्ट 24 दिसंबर को 24 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 24 जुलाई की बात है, जब मैं अपना 23 को यहाँ से गया था ना बिलासपुर, 23 शाम को, तो 24 को मेरी हियरिंग थी। और 24 को ये मेरे साथ में पड़ोसी है, उनके साथ कोई नोन है, मेरे बहुत अच्छे नोन है, तो वहाँ पे है बिल्कुल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, और बहुत अच्छा उसको एनवायरनमेंट मिला हुआ है। तो मैंने क्या सोचा होता है, जैसे कि आपको पता है कि मम्मी बीमार रहते हैं, मम्मी को 2-3 बार गिराया भी उसने, उसको पोटी कराने के लिए बाहर लेके जाना पड़ता है, खाना तो उसको दे देंगे है ना, वो तो देती है, मम्मी देते, मैं नहीं देता, मम्मी नहीं पाला आज तक, मैंने नहीं पाला, इतना मैंने नहीं किया उसका जितना मम्मी ने किया। और आपको एक बात और बता दूं मैं कि जिस दिन गया मैंने मम्मी ने मेरे को बताया कि नू आज मेरा ना दिल नहीं लग रहा, मेरे को रोना आ रहा है, मम्मी रोए भी पीछे से कि उसको बच्चों की तरह हमने केयर किया था, तो आज वो जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि मैं इतने अच्छे से केयर नहीं कर पाती, क्योंकि घर में 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। मम्मी घर के काम भी होते हैं, घर में खाना साफ़ सफाई और बहुत से काम होते हैं। नो डाउट कि मैं भी मम्मी में के साथ वहाँ पे साथ देता हूँ, उसको पोटी कराने के लिए बाहर लेके जाना पड़ता है, छत पे भी छोड़ा जाता है पोटी के लिए है ना, तो ऐसे वैसे तो सारी चीज़ें केयर करनी पड़ती है। तो आपको पता है कि मैं कभी कोर्ट कचहरी, कभी इधर उधर जा रहा हूँ, कभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, और मम्मी भी मेरे साथ जा रही रिसेंटली। जब सब हम जा रहे हैं और मम्मी भी बाहर कहीं जा नहीं सकते, जब हम बाहर जा रहे हैं तो उसको अकेले की केयर कैसे होगी, वो कैसे सर्वाइव करेगा है ना। तो फिर क्या हुआ कि ना तो वो खाना बना सकता है खुद, ना खा सकता है, ना वो पोटी जा सकता है खुद, उसको करवाना पड़ता है। तो फिर हमने कुछ टाइम के लिए उसको किसी को दिया था कि आप इसकी केयर कर लो, ताकि मम्मी भी मेरे साथ, आपको पता है कि 28 को गए थे, फिर उसके बाद 29 तक आए हैं हम वापस। मतलब कि वो तो एक, ये तो जानवर होते हैं, जो इंसान नहीं होते जो अपने आप कर ले है ना, इनको तो खुद से केयर करनी पड़ती है इनकी। तो हमें भी बाहर अंदर जाना पड़ता है, मेरे को भी दिक्कत होती है। आप मेरी सिचुएशन को समझो, मेरी जगह पे आके देखो कि अगर आप मेरी जगह ऐसे, मतलब कि देखो आपका एक प्रोफेशन है जिसके लिए आप जा सकते हो इधर उधर, अब कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, इधर उधर जाना पड़ता है, बाहर अंदर भी निकलना पड़ता है। तो कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन या बाहर अपने काम में मैं हर वक्त तो टफ़ी को अपने साथ नहीं रख सकता है ना, कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन कैसे लेके जाऊंगा। और दूसरी बात, अपना बाहर काम भी करना है, मैंने कहीं घूमने भी जा रहा हूँ है ना, तो टफ़ी को कैसे ले जाऊँ, क्योंकि टफ़ी वैसा फ्रेंडली नहीं हुआ। क्योंकि एक 2 बार मैंने उसको गाड़ी में बैठाया तो चलती गाड़ी में से छलांग लगा देता है। वो क्यों? विंडो बंद रखूँ तो उसको मूवमेंट होता है ना, अगर खोल के रखो तो चलती गाड़ी से छलांग लगा देता है। एक बार उसने ऐसे ही छलांग लगा दी, वो मरने से बचा, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। उसके बाद मैंने इसको गाड़ी में नहीं बैठाया क्योंकि मेरे लिए, फिर उसके बाद मैंने स्कूटी में इसको बैठाने की कोशिश की, चलती स्कूटी में से इसने छलांग लगा दी कि ये इतना फ्रेंडली नहीं हुआ है ना। फिर घर में था, जब मैं बाहर हूँ, आपको पता है कि मैं मैक्सिमम बाहर जाता हूँ, कुछ कोर्ट की महीने में 4 बार मेरे को बाहर जाना पड़ता है, और 4 की जगह 8 दिन लग जाते हैं, क्योंकि आगे पीछे निकल जाता है, कहीं अपने काम के लिए बाहर भी निकलना पड़ता है, ऑफिस भी जाना पड़ता है। पीछे से रहे मम्मी क्या क्या करेंगे, घर के काम करेंगे, बीमार रहते हैं वो, और वो इतना बड़ा हो रहा था, मम्मी को खींचता है, मम्मी के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि उसको कंट्रोल कर सके। अगर कितने 1-2 बार गिराया भी, चोट भी लगाई, हाथ में भी चोट लगी, फिंगर, मैंने यहाँ पे नहीं बताया है ना, तरह तरह की बातें हो जाती है, ऐसे कर रही हो। मेरे से ज़्यादा केयर वो कर रही है, मेरे से ज़्यादा इमोशनल बहुत ही, मैं इतना इमोशनल था उसके साथ है ना। आज जहाँ पे फिर हमने कुछ टाइम के लिए अपने नियरली, मैंने कितनी बार बोला भी कि टफ़ी को ना मैं ऐसे दे दूंगा, बट अभी मैंने दिया नहीं है वो किसी को, वो किसी के पास रखा हुआ है केयर करने। क्योंकि हम 24 को गए थे ना, तो 24 को वो गया था, 23 को मैं गया था, तो फिर पता था जाना है मेरे को, मम्मी से केयर नहीं हो, तो मैंने बोला था कि आप इसको ले जाना, केयर कर लेना। अगर आपके साथ फ्रेंडली होता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तो फिर हमारे पास तो है ही है, फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि इसको अपने मामा जी के घर छोड़ दूँ, फिर सोचा कि नान के छोड़ दूँ, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसको लेके कैसे जाए, क्योंकि ये जाता ही नहीं है, और वहाँ पे भी अच्छा एनवायरनमेंट है। लेकिन फिर मैं सोचता था कि मेरे को ना कुछ ऐसा घर मिले जहाँ पे मैं भी इसको देख सकूँ, मेरी मम्मी भी देख सके, और हमारे घर के नज़दीक हो, और हम भी इसको डाइट वगैरह बीच में देते रहे, इसके साथ मिलते जुलते रहे है ना, और ध्यान भी रख रहेंगे कि हमारी आंखों के सामने। ऐसे एक बार पटियाला से भी कॉल आया था, पटियाला जा रहा था, मैंने नहीं भेजा, मैंने बोला कि अगर देना हुआ तो मेरे को नीयरेस्ट ही देना, ताकि मैं भी इसको मिल सकूँ, देख सकूँ। क्योंकि केयर, अब ना इसके पीछे बहुत सी बातें, अब बहुत से क्वेश्चन उठेंगे, फिर मैं अपने इमोशन बताऊंगा कि क्यों लेके आया था, किस लिए लेके आया था, बाद में क्या चीज़ें हुई या क्या नहीं, है ना। बहुत सी बातें उठेंगी है ना, हेटर्स को मौका मिलेगा ऐसी बात उठाने का। लेकिन आप मेरी फीलिंग्स को समझो, मेरी माता की फीलिंग्स को समझो। ईजी नहीं होता, इंसान से ज़्यादा इमोशन जुड़ चुके थे हम, है ना, प्यार करते थे उसको, हम नहीं पाला अभी तक, 7-8 मंथ का हो गया। बहुत से लोगों ने बोला, लोगों के बोलने से क्या है कि हमें खुद ही चलता है कि अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन छोड़ना मुश्किल नहीं होता। ज़िंदगी में इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, ये तो चलो कोई बात नहीं, बट फिर भी ये बहुत वफादार था हमारे लिए, बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने उसको दिया नहीं अभी तक कहीं पे, वो यहीं पे है, लेकिन कुछ टाइम के लिए किसी के घर में है, वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ मिल रहा है, मिक्स हो रहा है।
उनका भी पक्का नहीं पता रखेंगे या नहीं रखेगा, मेरे पास वापस आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला कि अगर एडजस्ट होता है, उनके बच्चे उनको पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे सब्सक्राइबर, वो हमारे नोन भी है, बिल्कुल साथ में ही है, 2 किलोमीटर दूर अगर, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, अभी मिल के आया हुआ है। फिर बोला कि अब नेक्स्ट टाइम मैं और मम्मी जाऊँगा, उसको फीड वगैरह देके आएंगे, अगर उसको हमारे साथ आना है या फिर ले आएंगे हमें। लेकिन हम लाने के लिए क्यों हिचकिचा रहे हैं, उसमें दिक्कत पता क्या है, हमें क्या दिक्कत हो रही है, मेरे को बाहर जाना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है आपको पता है, मम्मी की सिचुएशन क्या है आपको पता है ना, ये सब था। मेरे को ऐसा डॉग चाहिए तो गाड़ी में मेरे साथ भी कहीं पे जा, ये गाड़ी में नहीं जा पाता था, सोचा था कि चलो ऐसे घुमाएंगे, लेकिन ये वैसा फ्रेंडली नहीं हुआ। हमारे घर में था, लेकिन घर में हमें घर बंद करके निकलना पड़ता है, बताओ ऐसे में इसको खाना कौन देगा, इसको पोटी कौन करवाएगा, ये सब बातें थी। तो ये सब थे, दिल हमारा बहुत दुखी हुआ है ना, हम नहीं चाहते हमारी आंखों से दूर हो, लेकिन वो हमारी आंखों से दूर भी नहीं है और हमारे इस वक्त पास भी नहीं है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए किसी के पास है, थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। फिर बाद में हमने डिसीजन लेना है इसका क्या करना है क्या नहीं करना है ना, ताकि थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि लगाव धीरे धीरे कम हो, क्योंकि हमारे साथ इमोशनली अटैच था, हम उसके साथ इमोशनली अटैच थे, लेकिन थोड़ी सी दूरियां बनाई हुई है, लेकिन बीच में मिल लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। और अभी भी मैं जस्ट उससे मिल के आया, मेरे से बहुत अच्छे से मिला और मैंने उसको प्यार किया, मम्मी को बताया मैंने, मम्मी ऐसे ऐसे, मम्मी कह रहे हैं अच्छा। मम्मी इमोशनल हो जाते हैं ना, कि हमारी लाइफ में बहुत भूचाल आ रखे हुए हैं, तो ज़िंदगी में डिसीजन लेने बहुत मुश्किल होते हैं ना, कोई इस वक्त फन वे में नहीं लेता इन चीज़ों को। बहुत से लोगों को पता क्या लगता है अपने नियर एंड डियर से कि पता नहीं कि अंकुश की नॉर्मल सिचुएशन में ही है और उसको अपना व्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें करनी है। नो डाउट व्यूज़ भी आते हैं, मैं मना नहीं करता, सब व्यूज़ के लिए काम करते हैं यूट्यूब पे, लेकिन एक अपनी रियल इमोशन को हम दिखाते हैं आपके सामने, मजाक नहीं करते। चलिए आप मेरी बातों को समझते होंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लटकाने चाहता। आप बहुत सी तरह तरह की बातें होंगी, हेटर्स को स्पेशली करेंगे, तो मैं उन चीज़ों को जस्टिफाई करूँगा कि आपसे ज़्यादा इमोशन हमको है। हमें पूछो कि हमें ये क्यों डिसीजन है, आप हमारी जगह पे होते तो आपको पता चलता है ना। अब आएंगे आप लाए क्यों, है ना, देखो लाए क्यों ये बात आपकी आएगी, तो फिर इसका जवाब ना हम आपको अगले वीडियोस में देंगे अच्छे तरीके से, कि ज़िंदगी में फ्यूचर में क्या होगा किसी को क्या पता है ना, कि क्या पता मेरे को फ्यूचर में इतने भाग दौड़ करनी पड़ेगी, क्या पता मम्मी नहीं करे, क्या पता हमारे साथ कितना फ्रेंडली होगा वो कितना नहीं। चलिए आगे डिटेल में बताएंगे, फिलहाल इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। आप लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि टफ़ी का है, टफ़ी का कब से मैसेज आ रहे हैं, आप लोगों को डाउट है पता नहीं टफ़ी का। टफ़ी को आपने देख लिया, बहुत ही हिस्ट पुस्ट तंदुरुस्त और शरारती है, अभी हमारे नज़दीक ही है, जब बोलो आपको दिखा देंगे एक दिन दोबारा। और हमें भी विश्वास है कि यहाँ पे टफ़ी बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, क्योंकि उसको ना वैसा इन्वायरमेंट मिल गया सेम, और आप लोग जैसा उसको चाहिए, उसके पास डॉग्स हैं और भी है ना, फीमेल डॉग्स हैं, तो मतलब कि खुश है अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, है ना। तो एक चीज़ और थी, दूसरा क्या था कि आप लोगों से कितनी बार मेरे को हेटर्स ने कमेंट किया कि आप इसको दे दो, कहीं अच्छी जगह पे दे दो, अच्छी जगह पे दे दो, आप दे दो। आज वही लोग बोलेंगे भाई ये तो ऐसा है, इसने ऐसा किया वैसा किया, है ना। जो मेरी सिचुएशन को समझते हैं, जो मेरी फैमिली की सिचुएशन को समझते हैं, वो नहीं ऑब्जेक्शन करेंगे इस चीज़ों का, लेकिन फिर भी करते हो तो हम जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ों को। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना जैसे जैसे आपके थॉट्स हैं, क्योंकि फिर हम आगे भी आपको जवाब देंगे कि हाँ भाई आपके मन में ये चीज़ें आई है तो क्यों आई है, हमारे दिल में क्या था, क्योंकि ये थॉट एक्सचेंज करने से ही क्लियर होते हैं कंसेप्ट। अगर दिमाग में रखेंगे, हम आपको बताएंगे नहीं, क्लियर ही नहीं करेंगे अपने कंसेप्ट, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लाइफ में, जब तक हम अपनी बातें एक दूसरे का शेयर नहीं करते। चलिए फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए आप सभी लोगों को भगवान टफ़ी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और यही पे होता था शाम को, है ना। आप मेरे को देखो कहाँ कहाँ भाग रहा हूँ, मम्मी के साथ भाग रहा हूँ, वो कैसे रहेगा घर में अकेला, उसके साथ पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी ज़रूर उसको थोड़ा लगा होगा कि हाँ 2-4 दिन बाद उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता। मैंने ज़िंदगी में अपने इतने वो कर लिए हुए, डिसीजन लिए हुए हैं ना, तो यहाँ पे भी मेरे को एक थोड़ा सा अभी लिया नहीं, अभी हमारे पास ही है, अभी फाइनल स्टेज पे नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। और टफ़ी से आप मिलना चाहते थे, मैंने मिलवाया अभी। बाय।